हाँ बताओ, चंद्रमा पहले से लेके 12th हाउस में होगा तो क्या देगा? चंद्रमा आप बोल रहे हो कि फर्स्ट हाउस फर्स्ट में हाउस होगा में तो मानसिक इश्यू देगा, गुड बिल्कुल भी नहीं देगा। लगन में गुड है नहीं नहीं। चंद्रमा। हाँ, गुड वो रहेगा अगर बिल्कुल। वहां पर फर्स्ट हाउस में उसकी ये शर्त है कि अगर मैं नीच का हूँ, चंद्रमा अगर पहले घर में नीच का है, शनि राहु के साथ है, या चंद्रमा पहले घर में छठे आठवें बारहवें का स्वामी होकर बैठेगा, या चंद्रमा गंडार्थ में है, या समझ में आई बात? इन हम्म। सब केसेस में चंद्रमा मेंटली टेंशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो चंद्रमा का अगर फर्स्ट, चंद्रमा हाँ बोलो बोलो। अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो भी देगा। तो भी देगा ना, क्योंकि चंद्रमा राहु का काम है ऑब्जर्व करते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, नई नई चीजें। एक तो छलिया कपटी ग्रह भी कहा जाता है राहु को, और ऑब्जर्व करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसके चलता ही रहेगा दिमाग में। और फर्स्ट हाउस के बारे में, दिमाग राहु के घुमाएगा। बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे इंसान को आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। अब चंद्रमा और साथ बैठ गया तो इसके मन में क्या चल रहा है इसको खुद भी नहीं पता चल पाएगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में, टेंशन में चंद्रमा राहु के साथ रहेगा तो परेशान करेगा ही करेगा। दूसरा, उससे महान प्लैनेट है जिससे आपको बताया था कि चंद्रमा को अगर केतु के साथ प्लेसमेंट मिल जाए तो आपका ही ग्रहण दोष बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा को केतु से ग्रहण लग जाता है। बाकी डिग्री का डिस्टेंस ध्यान रखना, जैसे कल बताया था। तो केतु के साथ भी रहने से अब यहाँ पर क्या होगा कि उसको बहुत सी ऐसी क्योंकि केतु का क्या है, हेड ही नहीं है उसको। अब चंद्रमा वाले को कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा उसको खुद ही नहीं पता, मेरी सोच कहाँ जा रही है, मुझे करना क्या है। तो लगन में भी आ गया, और दूसरा अपना लगन में भी, लगन को भी कर दिया डिस्टर्ब, और चंद्रमा जो मन का स्वामी है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। मदर की हेल्थ पे भी हाँ, मदर की हेल्थ मतलब में सही प्रॉब्लम रहेगा। हो जाएगी अगर चंद्रमा खराब है। वैसे तो चंद्रमा अच्छा है, बहुत ही अगर मतलब खराब है तो, एक, अदरवाइज तो हाँ एक लिक्विडिटी का प्लैनेट है चंद्रमा, पैसे का कारक है, यात्राओं का कारक है, तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा। तो ऐसे पर्सन की ना इमेजिंग पावर बहुत अच्छी होगी, जैसे कि जो लोग पोएम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जो लोग पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ भी अपना उतार देते हैं, तो उनका चंद्रमा बहुत ही बढ़िया होता है। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना मन से आती हैं, कि कहाँ उनकी कलम चल रही है, कहाँ कैसे चल रही है, इमेजिंग पावर अच्छी होगी तो ये सब होगा। मतलब बहुत ही ना चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, टिकते नहीं है एक जगह पर। और लिक्विड है तो वही लिक्विड की तरह इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर तो रहता है। और ट्रेवलिंग वाला चंद्रमा ट्रेवल्स भी अच्छे करवाता है। और साथ में ऐसे अगर अच्छे पोजीशन में है तो मेंटली, मानसिक जो उसका माइंड है ना बहुत ही बेटर होगा। चंद्रमा को बहुत ब्यूटीफुल कहा गया है, और चंद्रमा को गुड अगर लुकिंग, फर्स्ट, हाँ गुड लुकिंग पर्सन होगा वो। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस जो में है तो फर्स्ट, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होगा वो, मतलब ऐसे हाँ इंसान गुड की लुकिंग और ब्यूटी अट्रैक्टिव। बहुत अच्छी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा को जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा में दाग है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में या उसके फेस पे, जैसे कई बार स्किन एलर्जी परेशान करती है, या कई बार कोई ऐसी पेन बॉडी में परेशान करती, तो पूरी मतलब ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी कोई ना कोई चीज उसको प्रॉब्लम करती रहेगी। मतलब कला क्रिएटिव में बहुत बढ़िया होगा, और हेल्थ वेल्थ सब अच्छी होगी। अब 7th हाउस को देख रहा है तो उसका जो स्पाउस होगा वो भी अच्छा होगा, मैरिज लाइफ में भी रहेगा। लेकिन मन में वही चीजें है कि कहीं ना कहीं अप डाउन उसकी रहेगी। ऐसे पर्सन को अपनी मदर से बहुत लगाव रहता है। और अगर वही चीज आगे प्लस में है तो बहुत अच्छा रहेगा जो चीजें हमने बताई। अगर माइनस में आ गया तो फिर वही डिप्रेशन में भी आ जाएगा, मेंटली उसका स्टेटस है वो अप डाउन स्पाउस रहेगा। का भी, और स्पाउस का साथ भी आएगा में, ना इसमें। हाँ मार्स के साथ अगर आ गया एक मिनट के लिए, तो क्योंकि मार्स को ब्लड कहा गया है और मून को लिक्विड कहा गया है, तो ऐसे में फीमेल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब उनको जो मंथली की वो प्रॉब्लम थोड़ी सी उनको ज्यादा दे देता है। राहु अगर साथ है तो कोई ना कोई वहम, जैसे कई लोग सोचते हैं कि देख क्या हूँ, दरवाजा मैंने बंद किया या नहीं किया, मेरा फोन स्विच ऑफ है, कोई देख तो नहीं रहा, बार या बार वहम हाँ करेंगे। बार बार वहम बाजी, डर। गुरु के साथ तो वैसे ही उसका अच्छा धन योग भी बन जाएगा और राजयोग भी बन जाएगा, बेटर रिलीजियस में अच्छा रहेगा, वेल्थ में अच्छा रहेगा। और ये, और केतु अगर वही साथ आ गया तो मतलब बार बार उसके ना थॉट्स चेंज होते रहेंगे, बेकार में घूमने वाला होगा, मुझे जाना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे नहीं पता। कीप ऑन चेंजिंग माइंड। एक मैंने डिसीजन लिया तो मैं उस डिसीजन को दोबारा चेंज करूंगा, और मैंने डिसीजन सही लिया है या नहीं लिया वो भी मुझे नहीं।
वही है ना, राहु और केतु, इरिटेशन, कोई मतलब उसका ना एम नहीं होता कि मुझे करना क्या है आखिर। ठीक है, बाकी सिचुएशन तो प्लैनेटरी पर ही डिपेंड करती है। और अब देखो सेकंड हाउस का मून भी वही है, पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली पैसा, लैंग्वेज। हाँ फैमिली के लिए भी अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर भी वो पर्सन कहीं ना कहीं ब्यूटी अट्रैक्टिव जरूर होगा, उसका बोलने का तरीका जो है ना बहुत ही अच्छा होगा। बाकी डिपेंड करता है कि केतु साथ है तो बोलता चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चल रहा मुझे कब कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि दोनों ही बहने वाले प्लैनेट है। केतु को भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बस चलना है, और चंद्रमा वैसे लिक्विड है तो बोलता चला जाएगा। सेविंग्स भी होगी। सेविंग नहीं, अगर देखो चंद्रमा वैसे है तो सेविंग में अकेला है थोड़ा तो ध्यान केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो थोड़ा सा खर्चीला हो जाएगा यहाँ पे, वो पैसे को फिर नहीं कर पाएगा। और उसकी बोलना, उसका बैठना उठना, उसको ऐसे रहेगा कि मतलब सामने वाला उस पर अट्रैक्ट रहेगा। अब इसमें जैसे ड्राइंग करना इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक उसको बहुत बढ़िया है, डांस में भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट सेकंड हाउस का चंद्रमा डांस बहुत अच्छा है। और लेकिन अगर यहीं पर अगर चंद्रमा आपका खराब हो गया, सैटर्न राहु केतु या अदर 8th हाउस का, या गंडात में आके या नीच का भी हो जाएगा, तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। और जो हेरिटेज उसके पास जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें भी उसको कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा, या लड़ता ही रहेगा जिंदगी भर उसके लिए, अपनी पैतृक संपत्ति हेरिटेज प्रॉपर्टी के लिए। और अगर यहाँ पे इसके साथ मंगल आ गया तो इसको बिजनेस में और एजुकेशन में बहुत बेटर कर देगा। तो चंद्रमा मेन अच्छा है फर्स्ट और सेकंड हाउस में, अच्छी पोजीशन में माना जाता है अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो। अब दूसरा यहाँ पे चंद्रमा की जो दृष्टि है वो अष्टम हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि देखता है ना चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं माता की वजह से, यहाँ पर मदर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको आ सकती है, यानी कि मदर को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम, या मदर से कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है ना, मदर हेल्प नहीं करती, बच्चे हैं या घर में उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि भैया हमें वो प्यार नहीं मिल पाया जो हमें मिलना था, यहाँ थोड़ा सा कई बार रहता है। थर्ड हाउस क्या है हमारा, करेज का है, चलने का है। थर्ड हाउस छोटी छोटी यात्रा है ना, मन की स्थिरता देता है, बल्कि चंद्रमा अगर तीसरे घर में आ जाए तो बिजनेस के लिए भी अच्छा, बार बार चेंज बहुत देता है, क्योंकि चंद्रमा चलायमान हाउस है, थर्ड हाउस आपका एक्टिविटीज का हाउस है आपकी, और मून चलायमान आ जाएगा तो कहीं ना कहीं चेंज जरूर कर देगा। और सिबलिंग का हाउस है तो उसमें भी बढ़िया रहेगा, मतलब इंसान ये है कि अपनी लाइफ में खुद भी खुश रहेगा और सामने वाले को भी खुश रहेगा। ऐसे फर्स्ट सेकंड हाउस थर्ड हाउस के चंद्रमा को ना पहनने का, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, खाना और चीजों को ऑर्गेनाइज करके सजा के रखना, इन लोगों को बहुत पसंद होती है अगर ये प्लेसमेंट इसकी अच्छी होती है तो। सैटर्न के साथ हो तो सैटर्न के साथ हो तो मेंटली टेंशन तो देगा ही। सैटर्न के साथ तो चंद्रमा कहीं पर भी बैठ जाए वो आपको मेंटली टेंशन तो देगा ही, भावुक भी बना देगा, इमोशनल भी बना देगा। कई बार तो ऐसे इंसान को सामने वाला मतलब अपना मतलब भी निकालता है ऐसे इंसान से, और उसको पता भी नहीं चलता। सैटर्न देखो, सैटर्न राहु केतु के केस में मैंने फर्स्ट में ही बोला चंद्रमा डिस्टर्ब रहेगा, उसकी जो मेरा है मानसिक, थर्ड हाँ हाउस। मालूम है, मानसिक उसकी जो माइंड है ना वो स्थिर नहीं, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर यही वाला चंद्रमा अगर किसी राइटिंग में आ जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस हाथ का भी है राइटिंग का भी है, तो अगर ऐसा चंद्रमा इंसान, अगर चंद्रमा वाला इंसान अगर राइटिंग, क्रिएटिविटी, ड्राइंग में भी बहुत बढ़िया रहेगा, पेंटिंग, हैंड है, पेंटिंग तो मेरा है ही है। हाँ मालूम है मुझे। और बहुत उसकी इमेजिन पावर भी, मतलब लिखना और ड्राइंग करना उसकी एक पावर बन जाती है, अगर उसको इसमें ले भी आता है ना तो बढ़िया। इसको ऐसे इंसान को घूमने का बहुत शौक होता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका ट्रेवल का भी है और चंद्रमा खुद घूमने वाला प्लेनेट है, तो ऐसे इंसान को घूमने का अच्छा रहता है। अगर अच्छा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेवल्स जबरदस्ती करने पड़ेंगे, जिसमें मानसिक सुख नहीं मिल पाएगा। सुबह से शाम तक बस उसको भागना भागना, व्यर्थ का भागना, भागते रहो। हाँ भागते रहो। और डिस्टर्ब है तो वही भाइयों से भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या भाइयों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, इरिटेशन रहेगी। और कई बार तो अगर 8th हाउस का रोल आ जाए थर्ड हाउस में, क्योंकि 8th से 8th है थर्ड हाउस, और अगर 8th हाउस का रोल आ जाए तो मतलब ट्रेवल से प्रॉब्लम्स देता है, यानी कि कोई ना कोई मिसहैपनिंग भी करवा सकता है।
सडन कोई एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तो थोड़ा सा योग के अकॉर्डिंग देखना चाहिए अगर ऐसे आपको क्लाइंट वगैरह आपको एडवाइस दें। 4th हाउस का मून अपने ही हाउस का समझो, कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस भी चंद्रमा का ही है। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत हैप्पी, घर का सुख मिलेगा, मदर से लगाव उसको रहेगा और गाड़ी का उसको अच्छा सुख मिलेगा। लाइफ में उसको एक अच्छे से जीने का मौका देता है चंद्रमा 4th हाउस में, अगर डिस्टर्ब नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो। और ऐसे का नेचर ऐसा होता है जैसे कि नर्स का केयरिंग वाला नेचर होता है ना, तो ऐसे इंसान का ऐसा नेचर होता है 1st हाउस में 4th हाउस के चंद्रमा का, मतलब केयरिंग है कि चंद्रमा माँ है ना, तो केयरिंग नेचर दे देगा। ऐसे लोग कई बार डिजाइनर, क्योंकि होम मतलब घर का चंद्रमा है और चंद्रमा ये 4th हाउस है भी घर का ही। अब ये चंद्रमा को डिजाइनिंग और दूसरी इमेजिंग चीजें अच्छी लगती हैं, तो ऐसा इंसान होम डिजाइनर भी बन जाता है, मतलब क्रिएटिविटी के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर डेकोरेशन वाला, वो भी इसको बहुत ठीक रहता है। और ये है कि इसको भी ट्रेवल्स बहुत पसंद है और घर में आना जाना, दूसरों के घर भी आना जाना इस पर्सन को बहुत पसंद है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब है तो मदर से भी प्रॉब्लम और घर से दूर कर देगा। 5th हाउस में मून, 5th हाउस का मून भी बहुत अच्छा है क्योंकि 5th हाउस आपका हॉबीज का है, आपका मनोरंजन का है, इसको भी क्रिएटिव हाउस कहते हैं। चंद्रमा खुद एक सौम्य प्लैनेट है, तो ऐसे इंसान का जो है मनोरंजन में अच्छा मन लगेगा। कहाँ मन लगेगा मनोरंजन करने में? म्यूजिक में, डांस में, क्रिएटिविटी में, किसी चीज को सजाने में। उनका इस तरह से एजुकेशन में भी ऐसा पर्सन बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा और क्रिएटिविटी में भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो जो कविताएं लिखते हैं, और क्योंकि 3rd और 5th दोनों लेखन कला में भी आ जाता है ना, 3rd से 3rd है 5th, तो ड्राइंग करना और पोएम्स लिखना और वो कविताएं लिखना, ये सब 5th हाउस का मून इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, बच्चों के साथ अच्छा, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा। और 5th हाउस उसका है, लॉटरीज का है, शेयर बाजार का है, तो उसमें भी इसको कहीं ना कहीं गेन जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ से वो 11th हाउस को भी देख रहा है। तो 5th हाउस शेयर मार्केट, 11th हाउस आपका इनकम गेन, तो वो उसमें भी इसको पॉजिटिव मिलता है। अब बुद्धि का भी हाउस है, तो कहीं ना कहीं इसकी बुद्धि कहीं ना कहीं चलती रहती है कि मुझे करना है लाभ, क्योंकि 11th हाउस को देख रहा है, तो दिमाग उसका चलेगा कि मुझे कहीं ना कहीं गेन मिल जाए, इनकम मेरी कैसे मल्टीपल हो जाए, तो इस तरह से भी चलता रहेगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा वो उसका है, ये संतान बेबी का भी हाउस है, तो चंद्रमा यहाँ पे अगर ड्यूल साइन में हो गया, आपका ड्यूल साइन हो गया ना 3, 6, 9, 12, तो बच्चों में कई बार अगर उसकी दशा में ही बेबी हो रहा हो तो जुड़वा बच्चे का भी योग बनता है। बच्चों से बहुत प्यार होता है 5th हाउस के चंद्रमा, क्योंकि जल तत्व का चंद्रमा है और माइंड से जुड़ा है, तो बच्चों से ना दिली लगाव बहुत ही डीप जाके करते हैं ये। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा अच्छा नहीं है और बुद्धि का घर है, तो कहीं ना कहीं मतलब मेमोरी पावर लूज कर देगा, माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, उनकी जो मेमोरी पावर है वो कमजोर कर देगा। कहीं ना कहीं वो मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब चंद्रमा से ही पड़ते हैं, पागलपन तक की प्रॉब्लम दे देता है। और सैटर्न अगर आ गया तो कहीं ना कहीं मानसिकता को इतनी प्रॉब्लम कर देगा कि डिप्रेशन तक का, सुसाइड तक का मन करेगा। वैसे बढ़िया है चंद्रमा, लेकिन वो आपको सिचुएशन सैटर्न राहु की केतु की यहाँ पर देखनी पड़ेगी। 6th हाउस का चंद्रमा, 6th हाउस का चंद्रमा वैसे तो अदर चीजों के लिए देखेंगे तो मेडिसिन के लिए अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा को मेडिसिन आयुर्वेद भी कहा गया है। तो 6th हाउस आपका डिजीज वगैरह, रोग वगैरह का है, तो दूसरे अगर केस में सोचे तो मून यहाँ पे मेडिसिन के लिए अच्छा है, डॉक्टर के लिए अच्छा है, और कानून वगैरह मतलब वाद विवाद का घर है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो छुपकर जासूस वगैरह बनते हैं ना, गुप्त सेवा, सीक्रेटिव सेवा, तो वो चंद्रमा यहाँ वकील वगैरह ये इसको बना देगा। और कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी चंद्रमा यहाँ बनाता है, तो 12th हाउस को भी देख रहा है, तो ऐसे इंसान को घूमने का, विदेशी यात्रा करने का भी बहुत शौक होता है। और दूसरा यहाँ पे चंद्रमा वैसे मेंटली टेंशन के लिए 6, 8, 12 का चंद्रमा माइंड को, देखो डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है कि चंद्रमा पीड़ित होना ही अच्छा, तभी तो मतलब आप ब्लड देख पाओगे, काट पीट कर पाओगे। अगर आपका चंद्रमा कमजोर उसमें होगा तो आप नेचुरली की दूर ही हट जाओगे।
तो इसलिए चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। तो अगर 6, 8, 12 का चंद्रमा है तो ऐसे इंसान पुलिस अफसर, डॉक्टर, ये सब चीजें सर्जरी करने वाले भी बनते हैं। बाकी सैटर्न, राहु, केतु या नीच का है या 8th हाउस का कोई ना कोई रिलेशन लेके आया है तो फिर वही है कि 6th, 8th, 12th का चंद्रमा में एक प्रॉब्लम ये होगी, कहीं ना कहीं सभी के साथ ये रहता है कि बचपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, मतलब बाल्यावस्था का रोग देता है या बचपन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इसको जिसको अरिष्ट बाल योग भी कहा जाता है, अरिष्ट योग भी बोलते हैं चंद्रमा के साथ, तो ये प्रॉब्लम जरूर देता है। कई बार तो छोटी एज में ही ज्यादा सिचुएशन हो रहा हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो बालारिष्ट योग बोलते हैं चंद्रमा की यहाँ पोजीशन हो तो। और नेगेटिव हो तो उनको 6th हाउस मामा का भी है, तो मामा से कोई मतलब उनको हेल्प नहीं मिलती, तो उनके साथ कहीं ना कहीं चलती रहती है तनतनी से। 7th हाउस का चंद्रमा, आपको आपकी मन पसंद का स्पाउस मिलेगा, ब्यूटीफुल स्पाउस मिलेगा, मतलब वो उसके अंदर इतने गुण होंगे कि अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है आपका उस वक्त उच्च का है तो बढ़िया, जैसे चंद्रमा की क्वालिटीज बहुत बढ़िया है वैसे आपके स्पाउस की क्वालिटीज होगी। मतलब एक चांद का कहते हैं ना कि कंपेयर करना, तो आप अपने उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। चांद सी महबूबा हो मेरी, कैसा मैंने सोचा था, तो ये 7th हाउस के चंद्रमा में आ जाता है। तो इनके आपस में रिलेशन भी अच्छे होते हैं और अपने स्पाउस का ये लोग ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं। और इसको भी 7th हाउस को भी कहीं ना कहीं घूमने का, यात्राओं से हम लोग बिजनेस से भी जोड़ते हैं। तो कई लोग जो समुद्र से रिलेटेड काम करते हैं, जहाज वगैरह में लंबे समय तक रहते हैं या घूमते हैं, तो 7th हाउस का मून उनको यहाँ पर हेल्प करता है। मतलब कोई भी लिक्विड का काम आपका उसमें पार्टनरशिप में हो, होटल का कोई काम हो, जमीन से काम हो, सेल परचेज का काम हो, कमीशन का कोई काम हो, ये सब आपका देगा। और 4th हाउस का चंद्रमा में था कि उसमें भी कई जो लोग सड़क का काम करते हैं, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सड़क जमीन में काम करने का, वो 4th हाउस का मून वो दे देगा। 7th हाउस का मून भी लगन को देखेगा तो अट्रैक्टिव खुद भी होगा, सौम्य प्रवृत्ति का होगा, ऐसे इंसान ट्रेवल्स करने वाला होगा। और ऐसे इंसान का थोड़ा सा ना दूसरे अपने अपोजिट सेक्स में थोड़ा सा अच्छा सा अटैचमेंट होता है। दूसरा, अगर चंद्रमा यहाँ नीच का है, राहु शनि केतु के साथ है या 8th हाउस के साथ है, तो फिर स्पाउस से नहीं बनेगी, उसके लाइफ में वैवाहिक जीवन का सुख नहीं आएगा। कहीं ना कहीं स्पाउस अगर 6th हाउस का कोई ना कोई लॉर्डशिप या प्लैनेट है तो बीमार रहेगा, 8th हाउस की लॉर्डशिप के साथ रहा तो तनाव बना रहेगा, मतलब लाइफ में परेशानी कर देगा चंद्रमा अगर 4th हाउस का है। और कहीं मंगल का कहीं ना कहीं आता है तो ऐसा इंसान गुस्से वाला भी रहेगा। आवाज बंद कर लो अपने पीछे से। तो कहीं ना कहीं मतलब आपस में इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी कि दोनों एक दूसरे को एक कमेंट्स ही देते रहेंगे, क्योंकि मंगल का काम है तीखे तीखे मान छोड़ना। चंद्रमा मन, जैसे मन पीड़ित हुआ मार्स ने अपना वेपन चलाना शुरू कर देना 7th हाउस में। अब नेक्स्ट है 8th हाउस का। अब यहाँ तो प्रॉब्लम देगा ही देगा चंद्रमा। सबसे खराब स्थिति ही चंद्रमा की 8वें घर में मानी जाती है। बचपन से ही इंसान की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स रहते हैं कि उसको बड़े होते होते भी उसका मन इतना दुख जाता है कि वो एक सुख वाली चीज को वो जिंदगी में भूल ही जाता है, जैसे कि कोलू के बैल की तरह उसकी जिंदगी बन जाती है, मतलब पिसता ही रहता है, नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं। फिर उसको क्या होता है कि अच्छी चीज, इसका कोई भी उपाय नहीं है इसका? उपाय का डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यह है कि दशा अंतरदशा में तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। ऐसे सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है तो काउंसलिंग इज द बेस्ट। आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा, काउंसलिंग सबसे बेटर रहती है। क्योंकि चंद्रमा क्या, माइंड, आप उपाय कर रहे हो ना तो आपके माइंड में भी कोई ना कोई आपको कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स देने वाला, आपको समझाने वाला। दिन रात कई बार बच्चों को होता है ना, पेरेंट्स लगे रहते हैं, समझाते रहते हैं ऐसे नहीं करना, आप थोड़ा डाउन हुआ फिर समझाना पड़ा, 2 दिन में फिर डाउन हो गया फिर समझाना पड़ा। तो कोई ना कोई उनकी लाइफ में ना सपोर्टिव पर्सन अगर आ जाए जो उनको एक हाथ पकड़ के उनके साथ चले, तो फिर भी इसको रेमेडी का काम कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो वो तो आत्महत्या जैसे भी सोच दे देता है, नेगेटिव थॉट्स ही रहेंगे हमेशा, डिप्रेशन, मदर को प्रॉब्लम, मदर से भी प्रॉब्लम, मदर से सुख नहीं मिल पाता है 8th हाउस के, और मदर की भी कहीं ना कहीं शिकायत अपनी लाइफ से बनी रहेगी। वो जल्दी बीमार हो जाएगा, बचपन में निमोनिया, ठंड लगना, ये सब चीजें देगी। अब 8th हाउस का चंद्रमा 2nd हाउस को देखेगा,
सेकंड हाउस आपका सांस लेने का भी है, नोज का भी है, गले का थर्ड हाउस है, लेकिन अस्थमा की प्रॉब्लम जरूर दे देगा चंद्रमा यहाँ पे आपको, आइस की प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि एर्थ हाउस से देख रहा है चंद्रमा, भी आग का कारक है, तो एर्थ हाउस से सेकंड हाउस को देख रहा है, तो आइस में प्रॉब्लम भी दे देगा। और एर्थ हाउस हमारे नीचे प्राइवेट का है, तो जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो हर्निया है, वो सब प्रॉब्लम भी यहाँ पर, लूज मोशन वगैरह लगना, ये सब मून यहाँ पर दे देगा। मतलब उसकी मेंटली पावर जो है ना वो स्टेबल नहीं होगी। बाकी सैटर्न का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है, फिर एज को अच्छा कर देगा, फिर तो ठीक कह सकता है। लेकिन अगर इसको आप रेमेडी में भी दो ना, तो ऐसे इंसान को ना खुद ही वो बना दो काउंसलिंग करने वाला, साइकाइट्रिस्ट बना दो इसको, जो लोगों को खुद ही हाँ सिखाने वाला। कई लोग काम करते हैं ना माइंड से, सोच को अपने खुद ही गैस कर लेते हैं, तो उनको ऐसे ही अगर आप कोर्स वगैरह में डाल दो, तो ये खुद बहुत बढ़िया इस चीज में कर लेंगे, काउंसलर बहुत अच्छे बन जाएंगे, एडवाइजर बन जाएंगे, तो ऐसे लोग बन जाते हैं। फिर डॉक्टर के लिए भी अच्छा है, नर्स के लिए अच्छा है, काउंसलर के लिए अच्छा है, इन सब चीजों के लिए बेटर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते हैं, और इनका जो मेंटली जो सिचुएशन है ना एकदम बिगड़ भी जाती है बहुत बार। पैसे के लिए एट्थ हाउस का मून अच्छा नहीं है, पैसे से बल्कि इनको वाद विवाद, इनको बल्कि धोखा मिलता है। एट्थ हाउस का गुप्त का भी हाउस माना जाता है, तो गुप्त शत्रु होना, पैसे को बीच में से धोखा देना, इसमें इनका रहता है, लोग इनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। लेकिन ये है कि चंद्रमा यहाँ पर क्या करता है कि एक रहस्यमयी शक्तियों का भी ज्ञान दे देता है, क्योंकि इतना हम लोग पीड़ित हो जाएंगे ना एट्थ हाउस वाले, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी खोज में निकल जाएगा, किसी न किसी रिसर्च में निकल जाएगा। और ये तंत्र मंत्र का भी हाउस है एट्थ हाउस, गुप्त विद्याओं का हाउस है, तो आपको रहस्यमय विद्या, गुप्त विद्याओं का भी ज्ञाता बना देता है, एक महान योगी तक बना देता है, क्योंकि उसको फिर दीन दुनिया से एक टाइम में आके ना लगाव नहीं रहता। एट्थ हाउस के चंद्रमा को हमेशा आप ना कोसते हुए पाओगे, अपनी लाइफ को भी और दुनिया को भी। कहोगे कि मैं तो चला जाऊं, मैं तो भाग जाऊं, मैं तो आत्महत्या कर लूं, मैं तो ये कर लूं, ऐसे लोगों के थॉट्स आते रहते हैं। दुनिया में कोई मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इस तरह की जो बातें जितने भी लोग करते हैं ना एट्थ हाउस के मून वाले करते हैं। साइकाइट्रिस्ट बना दो इनको, ज्यादा अच्छा है, साइकोलॉजिकल एजुकेशन में डाल दो, वो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। अब बात आती है नाइन्थ हाउस का मून, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, अपने में लकी पर्सन है ये, वही चीजें थर्ड हाउस को देख रहा है यहाँ से, क्रिएटिविटी में बहुत बढ़िया, लिखने में अच्छा, ड्राइंग में अच्छा, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, पोयम को ऐसे लिखेगा सामने वाला पढ़ेगा, और गायन कला में भी बहुत बढ़िया रहेगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा ऐसा पर्सन, उसको रिलीजियस से बहुत लगाव रहेगा, और उसकी ट्रेवल्स भी करता रहेगा। और हरिद्वार जैसे पानी वाली जगह पर जाने का बहुत शौक है, जहाँ पे जल होगा, ऐसा रिलीजियस कि वो ट्रेवल्स करना बहुत पसंद करेगा, लंबे लंबे समय तक वहां रुकना भी पसंद करेगा। तो तीर्थ यात्रा है मतलब जो हम कह सकते हैं, तो वो सब इसको करेगा, और वो बना देगा इनको दान करने वाला, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब इनको इंसान को बनाने में चैरिटी करने वाला पर्सन रहेगा। ऐसे लोग ही अगर इनके पास अच्छा धन हो, पोजीशन अच्छी हो, धर्मशाला बनवाते हैं और मंदिर बड़े बड़े बनवाते हैं, दान पुण्य इतना करते हैं, तो नाइन्थ हाउस का मून इस तरह से देता है। और गवर्नमेंट में भी इनका अच्छा रहता है, और एक जो इनका ओहदा होता है ना बड़ा माना जाता है। तो और ये भी ट्रेवल्स का है, तो समुद्री यात्रा है, विदेशी यात्रा है, एक जगह पे टिकना नहीं है, तो ये सब बना देगा। अगर यही चंद्रमा जल तत्व, क्योंकि चंद्रमा खुद जल तत्व का, जल तत्व की राशि में आ जाए तो फिर बहुत ट्रेवल्स करवाएगा। और अगर फायरी में आ जाए तो वो आग है और ये जल है, तो उसको ऐसा लेखक बनाएगा कि ऐसा से लिखेगा कि उसके शब्दों में तीर होंगे, चुभने वाले शब्दों की। मतलब कई लोग बोलते हैं ना शायरी बहुत तीखी तीखी करते हैं, मतलब सामने वाले को भी सुना भी देंगे और अपनी बात भी कह देंगे। और बाकी अच्छा है तो भाग्य बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है तो भाग्य साथ नहीं देता, मेंटली पावर प्रॉब्लम में आ जाएगी। वैसे तो यहाँ पर इस वाले चंद्रमा को राजयोग का कारक भी कहा गया है, ये लोग बहुत ही हेल्पिंग भी होते हैं, पैसा भी अच्छा है, इंटेलिजेंट भी है, दूसरों से जुड़े भी रहते हैं। तो इसमें मून माता के लिए भी बहुत अच्छा है, डिजाइनर, कहीं ना कहीं माता खुद डिजाइनर हो सकती है, या ये खुद डिजाइनर हो सकते हैं, डॉक्टर लाइन में भी ये लोग हो सकते हैं। माता पेरेंट्स के साथ इनका, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का भी है, तो पेरेंट्स के साथ इनका अच्छा रिलेशन रहता है, पेरेंट्स में कहीं ना कहीं हाई स्टेटस होगा, बैंकिंग में, नर्स में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा रिलीजियस आध्यात्मिक योग बना देगा आपका नाइन्थ हाउस का मून।
अब है 11th हाउस का मून भी अच्छा है, 5th हाउस को देख रहा है, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। मतलब ऐसे इंसान की मल्टीपल इनकम होती है, क्योंकि 11th हाउस इनकम का है ना, तो उसकी मल्टीपल इनकम है, उसको एक इनकम से सेटिस्फाई होगा ही नहीं। दूसरा बड़े भाई का है, तो भाई के साथ भी इनको अच्छा लगाव रहेगा यहाँ पे। और डिजायर्स का हाउस है 11th हाउस, तो डिजायर के हाउस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसकी बड़ी बड़ी डिजायर्स होंगी, मन में उसके चलता रहेगा, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ी जमीन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और यहाँ पर भी म्यूजिक में, ड्राइंग में, डांस में 11th हाउस का मून बहुत अच्छा है। और अपने स्पाउस के साथ भी इसका अच्छा रिलेशन रहेगा। यहाँ पे फीमेल्स इसकी दोस्त ज्यादा होंगी मून 11th हाउस में अगर हुआ। पानी से जुड़ा बिजनेस कर सकता है, समुद्र से जुड़ा बिजनेस कर सकता है, समुद्र के मोती, समुद्र की मछली, समुद्र से जुड़ा कोई भी काम, लिक्विड का काम कर सकता है। अब लिक्विड में दूध भी आ सकता है, तो लिक्विड में शराब भी आ सकती है। तो लिक्विड का काम 10th हाउस का, 11th हाउस का और ये मून आपको देगा। अब इसमें क्या है कि पर्सन थोड़ा सा ना इमोशनल जरूर हो जाएगा 11th हाउस का, और भाई बहनों के साथ उसका लगाव रहेगा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं 11th हाउस का मून क्या करता है कि अपनी जमीन से कई बार दूर कर देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि 4th हाउस से 8th हाउस 11th हाउस माना जाता है। तो 4th हाउस तो अपने घर का है, तो घर से दूरी कर देगा यहाँ पर ये, तो बाहर की जमीन पे बसना ज्यादा ये लोग ये 11th हाउस का मून पसंद करेगा। 12th हाउस का मून क्या देगा? अब यहाँ पर भी वही है कि मानसिक तौर पे कमजोर बना देगा, इरिटेट बना देगा, खर्चीला भी बना देगा, और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल बना देगा। ट्रेवल्स बहुत देगा, ट्रेवल्स में ज्यादा देगा, फॉरेन कंट्री के ट्रेवल्स देगा। दूसरा ये है कि ऐसे इंसान की आईज में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 12th हाउस भी आईज का है, 2-12 दोनों हाउस आईज के हैं। और मदर को प्रॉब्लम या मदर से प्रॉब्लम। और कई बार नींद में भी ऐसा इंसान चलता है, नींद में भी बोलता है ऐसा इंसान। कई बार नींद में ऐसे इंसान को सपने बहुत आते हैं, और उसको नींद में ही ना डूबने का या कहीं ना कहीं डर लगता रहता है नींद में। ऐसे लोगों को, जो लोग अचानक कई बार डर के उठ जाते हैं, तो 12th हाउस के चंद्रमा का रहता है। अगर यहाँ पे ये अग्नि तत्व की राशि है, तो गुस्से वाला बहुत हो जाएगा, क्योंकि जल और उसका मिश्रण हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और 12th हाउस का मोक्ष का हाउस है, तो ऐसा इंसान क्या होता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, मतलब शांति से बैठेगा तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा ऐसा इंसान। मोक्ष की तरफ जाने का सोचेगा कि मुझे करना क्या है, जाना क्या है। और खर्चे में रहेगा, और मदर से थोड़ा सा टेंशन में दूर भी कर सकता है मदर से कहीं ना कहीं। तो ये आपके 12th हाउसेस, चंद्रमा का 12th हाउसेस का। एक बार 10th का बताना। 10th का मैंने बीच में बताया था, ये जो हम इसमें ये जिक्र कर रहे थे ना, एकदम 9th हाउस के बाद तो जो 10th हाउस का बताया था ना, कि मतलब ऐसे लोगों का क्या योग रहेगा कि मतलब पॉलिटिक्स में रहेंगे। 10th हाउस का चंद्रमा पॉलिटिक्स में, क्योंकि 10th हाउस जो है ना पॉलिटिक्स का भी हाउस है, तो नेम फेम में आगे। और कहीं ना कहीं इंसान ऐसे काम करेगा जो कि मतलब पानी से जुड़ा हो, समुद्र का, जैसे बताया था, सीप का काम करना, कई लोग मछली से जुड़ा काम करना, जहाज का इधर से आना। तो 10th हाउस का चंद्रमा आपको ये देगा, अच्छा डिजाइनर बना देगा, क्रिएटिव बना देगा, डांस में बना देगा, जितने भी अट्रैक्शन वाले काम है, सजावट वाले काम है, डिजाइनर वाले काम है, इंटीरियर वाले काम है, वास्तु का भी काम घर से जुड़ा है, तो ये सब 10th हाउस का आपको चंद्रमा यहाँ पर दे देगा। ऐसे इंसान का नेम फेम बहुत होता है, मदर के साथ इसको बहुत लगाव रहता है। तो करियर से जुड़ी जितनी चंद्रमा और करियर से जुड़ी चीजें, क्योंकि 10th हाउस करियर का है, तो वो आपको चंद्रमा वहां पर देगा। लेकिन चंद्रमा का 10th हाउस में माइनस पॉइंट ये बन जाता है कि चंद्रमा क्या चलायमान है, तो कहीं ना आदमी, इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने काम को चेंज करूं, या एक काम और नया कर लूं, या मैं टिक ना पाऊं। मतलब जॉब में अगर उसको घंटों की ड्यूटी देनी है सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक की, तो वो उसको प्रॉब्लम होती है। मतलब चलने वाला काम, बदलाव जिस काम में हो, घूमने का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, सेल परचेस का काम हो, तो ऐसे 10th हाउस का चंद्रमा इस तरह के काम में ज्यादा सेटिस्फाई देगा। तो हमेशा चंद्रमा 10th हाउस में जॉब करने वाले कहेगा कि मुझे जॉब चेंज करनी, मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही जो मुझे मिलनी चाहिए। ये उसके मन के ख्याल होते हैं, लेकिन गलतफहमी भी हो सकती है। एक्टर भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि 10th हाउस करियर का है, तो एक्टिंग में उसका करियर बन जाएगा। ये सब 10th हाउस का आपका मन है।